सोचा है एक ऐसे जीव के बारे में जिसकी सांस में जहर हो, जिसका स्पर्श मौत हो, पर जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति हो। ये कहानी किसी आम सर्प की नहीं है, ये कहानी है एक राजा की, एक भक्त की और एक रक्षक की, जिनका नाम है वासुकी। और उनकी गाथा उतनी ही गहरी है जितना वो पाताल लोक जिसके वो सम्राट थे। चलिए शुरुआत इसी शक्तिशाली वाक्य से करते हैं, जब स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारे सर्पों में वो वासुकी हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बस ये एक लाइन ही वासुकी के पूरे चरित्र और उनके महत्व को बताने के लिए काफी है। तो वासुकी आखिर थे कौन? अक्सर लोगों ने सिर्फ शिव के गले में लिपटे नाग के तौर पर ही जानते हैं, है ना? पर उनकी पहचान, उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो अपने आप में एक साम्राज्य थे, एक धर्म थे। आइए सबसे पहले उनकी इसी पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग के बीच का फर्क। देखिए, शेषनाग भगवान विष्णु की सेज हैं, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक। वहीं दूसरी तरफ वासुकी भगवान शिव के आभूषण हैं, भक्ति और त्याग का प्रतीक। दोनों भाई महान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों के रास्ते, दोनों की मंजिलें और उनकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं। वासुकी महर्षि कश्यप और कद्रु के बेटे थे और उन्हें नागलोक का राजा बनाया गया था। अब ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। जरा सोचिए, पाताल में रत्नों और मणियों से भरा एक विशाल साम्राज्य। कहते हैं कि उनके सिर पर एक चमकदार नागमणि थी, जिसकी रोशनी से पूरा नागलोक जगमगाता था। और वो राजा भी कैसे थे? एकदम न्यायप्रिय, जिनके राज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। लेकिन वासुकी की असली पहचान, उनकी असली महानता उनके राजपाट में नहीं, वो तो उनकी अटूट भक्ति में छुपी थी। ये वो भक्ति थी जिसने उन्हें सीधा शिव के सबसे करीब पहुंचा दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी कठोर तपस्या से जिसकी हम और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वासुकी ने महादेव की सेवा का प्रण लिया और हिमालय की एक गुफा में ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने सालों तक, जी हाँ सालों तक, अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद तक नहीं ली। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, आसपास के जंगल में आग लग गई, बर्फीले तूफान आए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उनके मन में, उनकी जुबान पर बस एक ही नाम था, शिव, शिव, शिव। और फिर आखिरकार उनकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वासुकी मांगो, क्या चाहते हो? अब देखिए, वो कुछ भी मांग सकते थे, अमरता, असीम शक्ति, कुछ भी। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी नेह और आपकी सेवा का अधिकार चाहिए। सच्ची भक्ति कुछ मांगती नहीं है, वो तो सिर्फ देती है। शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बनने का वरदान दे दिया। पर वासुकी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अब समय था दो ऐसे महान बलिदानों का जिन्होंने ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई समुद्र मंथन से। कहानी ये है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं की सारी शक्ति चली गई थी। तब विष्णु जी ने उन्हें अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए रस्सी कहाँ से आती? एक ऐसी रस्सी जो इतने बड़े पर्वत का वजन सह सके। तब सबने कहा, ये काम तो सिर्फ वासुकी ही कर सकते हैं। वासुकी मान गए और फिर क्या था? मंथन शुरू हुआ और समुद्र ने अपने खजाने उगलने शुरू कर दिए। एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, कल्प वृक्ष और तो और स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। चारों तरफ जश्न का माहौल था। लग रहा था कि बस अब जीत पक्की है। लेकिन तभी अचानक समुद्र की सतह काली पड़ने लगी। हवा में एक ऐसी गंध फैली जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। पानी उबलने लगा और फिर उसमें से निकला हलाहल, महाविष, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को एक पल में राख कर सकता था। देवता और असुर सब अपनी जान बचाकर भागे। तब सामने आए महादेव। उन्होंने उस सारे जहर को अपनी हथेली में समेटा और पी लिया। मां पार्वती ने उनका गला दबा दिया ताकि जहर शरीर में ना उतरे, और शिव का कंठ नीला पड़ गया, वो नीलकंठ कहलाए। और उस पल जरा सोचिए वासुकी के बारे में,
जो अब भी रस्सी बनकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रभु के साथ उस जहर की हर एक बूंद की जलन और दर्द को महसूस किया। शारीरिक पीड़ा तो वासुकी ने बहुत सही, पर अब उनकी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा आने वाली थी। एक ऐसी पीड़ा जो तन की नहीं, मन की थी। एक ऐसा दर्द जो उनकी अपनी ही मां के श्राप से पैदा हुआ था और जिससे पूरी नाग जाति के विनाश का खतरा था। इस श्राप की कहानी एक छोटी सी शर्त से शुरू होती है। वासुकी की मां कद्रू ने अपनी बहन विंता से एक घोड़े की पूंछ के रंग पर शर्त लगा ली। अपनी जीत पक्की करने के लिए कद्रू ने अपने नाग बेटों को हुक्म दिया कि जाकर घोड़े की सफेद पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो दूर से काली दिखे। ये सरासर धोखा था। कई स्वाभिमानी नागों ने इस झूठ का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया। बस अपने ही बेटों का ये इनकार देखकर कद्रू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया कि वे सब राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। और कई सालों बाद वो श्राप सच होने लगा। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से नाग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, खिंचकर सीधे उस धधकती हुई आग में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी, जो नागों के राजा थे, अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी प्रजा को खत्म होते देख रहे थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये उनकी अपनी मां का श्राप था। सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। बस यही एक सवाल कि क्या एक मां की गलती की सजा हमेशा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है? लेकिन एक राजा कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। वासुकी को ब्रह्मा जी का बताया एक उपाय याद था। उनकी बहन के बेटे ऋषि आस्तिक यज्ञ वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने अपनी ज्ञान भरी बातों से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आस्तिक ने तुरंत यज्ञ को रोकने का वरदान मांग लिया और इस तरह उन्होंने पूरे नाग वंश को बचा लिया। तो वासुकी ने शारीरिक पीड़ा भी सही, मानसिक संकट भी झेला, लेकिन वो हर परीक्षा में खरे उतरे। पर उनकी कहानी सिर्फ पुराणों में ही खत्म नहीं हो जाती। उनकी विरासत, वो तो आज भी हमारे साथ है, हमारे बीच जिंदा है। महाभारत में उन्होंने ही पांडव भीम को 10,000 हाथियों की ताकत दी थी। भगवद गीता में, जैसा हमने शुरू में देखा, स्वयं कृष्ण ने उन्हें अपनी विभूति बताया। आज भी नागपंचमी का त्योहार उन्हीं को याद करके मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी हर शिवलिंग पर अपने प्रभु शिव की सेवा में लिपटे हुए हैं। तो वासुकी की कहानी का सार क्या है? सार बस इतना है कि असली बड़प्पन ताकत या पद हासिल करने में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा और त्याग करने में है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो कुछ था सब समर्पित कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति आखिर हमसे क्या मांगती है? क्या ये कुछ पाने की इच्छा है या अपना सब कुछ समर्पित कर देने का भाव? शायद इसका जवाब हमें वासुकी के जीवन से ही मिलता है।